गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए बच्चे, आप लोग क्लास 9th में थे। क्लास 9th की पढ़ाई आप लोग पूरी तरह से ऑनलाइन ही कंप्लीट की है। आप लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया, बहुत अच्छे से आप लोग पूरे साल भर का काम किए हैं। एग्ज़ाम दिए, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम, सेकेंड टर्म का, और अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी दिया। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। बच्चे, अब हम आप लोगों को क्लास 10th का स्टूडेंट मान के चल रहे हैं और आज से आप लोगों की क्लास 10th की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये एक बोर्ड क्लास है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है। क्लास 9th में कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपना होमवर्क नहीं भेजते थे, तो वो बच्चे भी अब अपना कार्य बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करेंगे, अपना होमवर्क सेंड करेंगे। ठीक है, तो हम आज से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग भी अब अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अभी बहुत ही मुश्किल समय से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल समय से हमको बाहर भी निकलना है और कुछ ऐसे फ़र्ज़ हैं जो हमको पूरे करना है। ठीक है, आप लोग घर पर हैं, घर पर ही रहिए, सेफ रहिए। आप लोगों को जैसे वीडियो के थ्रू पढ़ाई आप लोगों का चल रहा था वैसे ही चलेगा, आपको वीडियो भेजा जाएगा। आप घर पर ही अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए। आप लोगों के पास अभी बुक नहीं है तो चैप्टर्स की पीडीएफ आपको सेंड की जाएगी। आप सबसे पहले पीडीएफ को अच्छे से देख लेंगे, उसको रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करेंगे। ओके, देखिए क्लास 10th की ये बुक है फ्लाइट इंग्लिश रीडर, ये टेक्स्ट बुक है। ठीक है, ये क्लास 10th की बुक है। हम लोग आज इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए कंटेंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। यूनिट, यहाँ देखिए टोटल यूनिट आपकी बुक में है 5। हर यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। रीडिंग दिया हुआ है, रीडिंग ए, रीडिंग बी और रीडिंग सी। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे और हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर्स के अलावा आप लोगों को कंपोजिशन में ऐसे, एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस, ये सब आपको नोट कराया गया है। क्लास 9th में आप लिखे हैं, जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं उनके लिए फिर से सेंड किया जाएगा। वो पीडीएफ के थ्रू ही लिखेंगे और जो बच्चे लिख चुके हैं वो उसी पीडीएफ को लर्न करते रहेंगे। ओके, और देखिए इसमें सीन पैसेज, अनसीन पैसेज है। तो ये जब आप चैप्टर्स को, आपकी बुक में जितने चैप्टर्स दिए हैं, ये पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सीन पैसेज बहुत ही इजीली बन जाएगा, क्योंकि वो बाहर से नहीं, इसी बुक से ही रहता है। और बुक जब तक अच्छे से आप नहीं समझेंगे आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स अब एक्टिव हो जाइए और बहुत ही अच्छे से मन लगाइए। ठीक है, देखिए हमारा यूनिट फर्स्ट क्या है, इंस्पिरेशन। उसमें 3 रीडिंग दिया हुआ है। रीडिंग ए, पेट्रियोटिज्म। रीडिंग बी, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। रीडिंग सी, अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रेन। यूनिट 2, ह्यूमर। रीडिंग ए, द नेवर नेवर नेस्ट। रीडिंग बी, excuses, excuses and excuses. Reading C, Uncle Poser hangs a picture. Unit 3, inclusion. Reading A, the girl who asked why. Reading B, including all my friends. Reading C, an open letter to the teacher. Unit 4, adolescence. Reading A, Swami is expelled from school. Reading B, about me. Reading C, Daddy is enduring script. Unit 5, adventure. Reading A, Swiss Family Robinson. Reading B, Sumba's adventure. Reading C, adventures of Ibn Battuta. तो देखिए यूनिट 5 टोटल 5 हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्पिरेशन,
प्रेरणादायक। ठीक है। रीडिंग ए, पेट्रियोटिज्म। आज पढ़ेंगे पेट्रियोटिज्म। इंस्पिरेशन, प्रेरणा, ये 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। ये ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने से हम कुछ सीखेंगे, हमको इंस्पायर होंगे उससे। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। देशभक्ति रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देखिए प्री रीडिंग दिया हुआ है। इंस्पिरेशन, प्री रीडिंग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रीडिंग दिया हुआ है। और यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है पिक्चर। ये पिक्चर किसका है आप देख के पहचान लिए होंगे। आप सब इनका नाम भी जानते होंगे। ठीक है। यहाँ देखिए 1 नंबर, Who is this famous person in the above picture? Who is this famous person in the above picture? जो ऊपर में पिक्चर दिया हुआ है वो पिक्चर किसका है? ये फेमस पर्सन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है। क्या करेंगे, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको आंसर लिखना है। होमवर्क में आप लिखेंगे, इनका पूरा नाम लिखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आप मोबाइल से सर्च करेंगे और इनका पूरा नाम लिखेंगे। अब देखिए क्या है नीचे, हियर आर सम ऑफ हिज अटरेंस। यहाँ पे इनका कुछ कथन दिया हुआ है और क्या कथन है पढ़ते हैं, उनसे हम कुछ सीखेंगे। फर्स्ट, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली मैसेज। रीड फेलर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। देखिए बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, डोंट रीड मत पढ़िए सक्सेस स्टोरीज, सफलता की कहानियों को। सफलता की कहानियों को मत पढ़िए। यू विल गेट ओनली मैसेज, यू विल गेट उससे आपको केवल मैसेज, एक संदेश ही मिलेगा। उससे केवल आपको एक संदेश मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा। रीड फेलर स्टोरीज, असफलता की कहानियों को पढ़िए, जो असफल हुए हैं उनकी कहानियों को पढ़िए। यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस, यू विल गेट आप प्राप्त करेंगे सम आइडियाज कुछ आइडिया, कुछ विचार, टू गेट सक्सेस सफलता पाने के लिए। देखो क्या बोल रहे हैं कि सफलता की कहानियों को मत पढ़िए। जरूरी नहीं कि जो सफलता की कहानी है उनसे ही हमको कुछ सीख मिले, उससे तो केवल हमको एक संदेश, एक मैसेज ही मिलेगा। लेकिन जो फेल हुए हैं, रीड फेलर स्टोरीज, असफलता की कहानी है उसको पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, सफलता पाने के लिए आइडिया, विचार कि कैसे सफल होते हैं। ठीक है। आप क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़े हैं, देखिए क्लास 7th में आपका एक चैप्टर था मोरल साइंस, प्रिजर्वेंस, दृढ़ता या हट। उसमें हम क्या पढ़े थे कि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आप उस कार्य को तब तक कीजिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन।
तब तक प्रयास करते रहिए जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है यहाँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार ही कोशिश करें और उसमें आपको सफलता मिल जाए। कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उसको जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है तब तक वो कार्य को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। टू सक्सीड इन योर मिशन, अपने आपको अपने मिशन में सफलता होने के लिए, सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड मीन्स केवल किसी एक ही चीज़ में ध्यान लगाना, एकल दिमाग जिसको बोलते हैं, एकाग्र होना। डिवोशन टू योर गोल, गोल मीन्स लक्ष्य। आपको अपने मिशन में सफल होने के लिए आपके पास अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र वाली भक्ति होनी चाहिए, आपके मन में एकाग्रता होनी चाहिए, तब आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। थर्ड, लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स। लाइफ एंड टाइम, जीवन और समय, आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर, विश्व के सबसे अच्छे शिक्षक हैं समय और जीवन। लाइफ टीच अस, जो जीवन टीच अस हमें बताता है, हमें सिखाता है, टू मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम, समय का अच्छा उपयोग करने के लिए, कि हम समय का कैसे उपयोग करें। एंड टाइम टीच अस, और टाइम हमें बताता है द वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन के महत्व, जीवन का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, इसके बारे में हमें टाइम से पता चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। उनके अनुसार यहाँ जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है 1, 2, 3, इनमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा ऑब्जर्वेशन अच्छा लगा, कौन सा टिप्पणी, कौन सा कथन आपको अच्छा लगा और क्यों, एंड वाई, और क्यों। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक टू गेट सक्सेस इन लाइफ। व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है, दैट वी नीड टू टेक, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस इन लाइफ, जीवन में, उनके अनुसार जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है, आपको लिखने हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप ये 3 क्वेश्चंस के आंसर रफ कॉपी में लिख कर सेंड करेंगे। ओके, अब देखिए, अब हम अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ए, पेट्रियोटिज्म, ये हमारा यूनिट 1 इंस्पिरेशन का पहला रीडिंग है। पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। पेट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। नाना जी, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, आस्क्ड
अजीत, नाना जी, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है? आस्क्ड अजीत, अजीत ने पूछा। अजीत है एक लड़का, वो अपने नाना जी से पूछता है व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू, और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। देखो वहाँ शायद उसकी बहन नैना भी थी। एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करके बताती है। क्या बताती है? इट मीन्स, इसका मतलब, गोइंग टू जेल, जेल जाना, लाइक गांधी जी के जैसे, एंड चाचा नेहरू, और चाचा नेहरू के समान जेल जाना है, और या डाइंग फॉर योर कंट्री, या फिर अपने देश के लिए, डाइंग मर जाना, शहीद होना, या फिर अपने देश के लिए प्राण दे देना, अपने देश के लिए शहीद हो जाना, लाइक भगत सिंह, भगत सिंह के जैसे। देखो जब अजीत पूछता है तो नैना एक्सप्लेन करती है। क्या बोलती है? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी और चाचा नेहरू, गांधी जी और चाचा नेहरू के समान जेल जाना, और या डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, या फिर भगत सिंह के समान अपने देश के लिए शहीद हो जाना। ठीक है, वो बता रही कि पेट्रियोटिज्म का मतलब यही है। यस नैना, यू आर राइट। हाँ नैना, तुमने ठीक कहा, तुम सही बोली। बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर, बट लेकिन, इट ऑल्सो मीन्स मतलब, लेकिन इसका मतलब अ लॉट मोर, इसका मतलब इतना ही नहीं है, इसका मतलब और भी है। अ लॉट मीन्स अधिक और ज़्यादा, इसका मतलब और भी है। टू बी अ पेट्रियोट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। टू बी अ पेट्रियोट, एक देशभक्त होना। वन नीड मीन्स जरूरत या आवश्यक, नॉट डाई, एक देशभक्त होने के लिए किसी को मरना, और या फिर गो टू जेल, या फिर जेल जाना, यही जरूरी नहीं है। देशभक्त होने के लिए मरना या फिर जेल जाना यही जरूरी नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज, नाना जी सेड, नाना जी बोलते हैं वन कोई भी, कैन शो मीन्स दिखाना, दिखा सकता है, वंस लव अपना प्यार, फॉर वंस कंट्री अपने देश के लिए, इन मैनी स्मॉल वेज कई छोटे छोटे तरीकों से। अपने देश के लिए या अपने देश के प्रति जो प्रेम भावना है वो कई सारे ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं, छोटे छोटे तरीके हैं जिसको करके वो अपना देशभक्ति दिखा सकता है। ऐसे नाना जी बोल रहे हैं। ठीक है, नाना जी एक्सप्लेन किए, बताए कि देशभक्ति होना इसका मतलब यही नहीं है कि हम देश के प्रति अपना प्राण त्याग दें या फिर जेल जाएं। हम छोटे छोटे कार्य करके भी अपना देशभक्ति दिखा सकते हैं, देश के प्रति हम अपना प्रेम जाहिर कर सकते हैं। हाउ, कैसे? पूछने लगे कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, बाय लविंग इट्स कल्चर, कल्चर मीन्स संस्कृति, एंड इट्स पीपल, पीपल मीन्स लोग, अपनी संस्कृति और अपने लोगों से प्रेम करके, अपने संस्कृति और अपने लोगों के प्रति प्यार दिखाकर। डू यू रिमेंबर अजीत, अजीत क्या तुम्हें याद है? ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के परेड के बाद, परेड आप सब जानते हैं, यहाँ भी परेड किया जाता है, देखे हैं। देखो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के परेड के बाद अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड, अ ट्यून एक धुन, वॉज बीइंग प्लेड एक धुन प्ले किया गया था, एक धुन बजाया गया था। क्या तुम्हें याद है? यस नाना जी। एज सुन एज
the tune started, you stood and continued standing till the end. Yes, नाना जी, हाँ नाना जी. As soon as, जैसे ही, the tune started, धुन शुरू हुआ, you stood, आप खड़े हो गए, and continued, और आप खड़े रहे, continued standing, और आप लगातार वहाँ पे खड़े ही रहे, till, जब तक, the end, जब तक कि वो धुन समाप्त ना हो गया, जब तक कि वो धुन खत्म ना हो गया तब तक आप खड़े ही रहे. अजीत को याद है इसीलिए वो बता रहा कि हाँ मुझे अच्छे से याद है, और जब वो धुन स्टार्ट हुआ तब आप खड़े हो गए थे, और जब तक कि धुन समाप्त नहीं हो गया आप तब तक खड़े ही रहे. डू यू नो व्हाट द ट्यून वॉज, क्या तुम्हें मालूम है वह धुन क्या था. आई नो, मुझे पता है नाना जी. नैना सेड, नैना बोलती है हाँ नाना जी मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ. इट वॉज अवर नेशनल एंथम, वह हमारा राष्ट्रगान था. नेशनल एंथम आप सभी जानते हैं, स्कूल में आप नेशनल एंथम गाते भी हैं. जन गण मन, वो हमारा राष्ट्रगान था, और वो बता रही है जन गण मन. गुड, बहुत अच्छा. बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन, लेकिन डू यू नो, क्या तुम्हें यह मालूम है, वाई, वाई मीन्स क्यों, आई गॉट अप, मैं क्यों उठा, एंड स्टूड टू अटेंशन, और सावधान की मुद्रा में या सावधान में क्यों खड़ा हुआ. क्या तुम्हें मालूम है मैं क्यों खड़ा हो गया और सावधान क्यों था. नो नाना जी, वाई, नहीं नाना जी क्यों, नैना पूछ रही. देखो क्या बताते हैं. एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, एज अ मार्क, एक चिन्ह के रूप में, ऑफ रिस्पेक्ट, आदर सम्मान देने के लिए, एक सम्मान का भाव, टू द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान देने के लिए. मैं वहाँ क्यों खड़ा हुआ, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान देने के लिए, सम्मान भाव दिखाने के लिए. एंड, और, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, और दुर्भाग्य से, आई वॉज द ओनली, केवल मैं ही था, अकेला, टू डू सो, जिसने ऐसा किया. मतलब उनके अलावा वहाँ जितने भी लोग थे वो कुछ भी नहीं किए, केवल एक नाना जी थे जिन्होंने क्या किए, खड़े हो गए, और जब तक नेशनल एंथम चलता रहा तब तक वो अटेंशन खड़े थे. योर फादर कंटिन्यूड टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन. योर फादर, तुम्हारे पिता, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड जारी रखे, टू रीड द पेपर, पेपर पढ़ना, तुम्हारे पिता लगातार अखबार पेपर पढ़ते रहे. एंड योर मदर, और तुम्हारी माँ, वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, ऑन द फोन, और तुम्हारी माँ फोन पर बातें करती रही. जब नेशनल एंथम प्ले हुआ, नेशनल एंथम चल रहा था, तब तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, और वो लगातार पेपर पढ़ते रहे, और तुम्हारी माँ फोन पर बातें करती रहीं. अर्लियर, पहले, इन द सिनेमा हॉल्स, एट द एंड ऑफ द मूवी, पहले सिनेमा हॉल में, सिनेमा घरों में, एट द एंड ऑफ द मूवी, जब मूवी फिल्म समाप्त होता था तो अंत में, द नेशनल एंथम वॉज प्लेड, अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता था. पहले क्या होता था, सिनेमा घरों में जब मूवी समाप्त होता था तो लास्ट में नेशनल एंथम बजाया जाता था. बट इट वॉज फाउंड, लेकिन इसमें यह पाया गया, यह पता चला, दैट की द पीपल, जो लोग हैं, यूज टू लीव द हॉल मिडवे, मिडवे मीन्स मध्य में या बीच में, लीव मीन्स छोड़ना. इससे में यह पता लगा कि लोग बीच में ही हॉल छोड़कर
चले जाते हैं, लाफिंग हंसते रहते हैं, शाउटिंग चिल्लाते रहते हैं, एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, क्रिएटिंग अ रैकेट, रैकेट मीन्स यहाँ शोर मचाना, और फिर शोर करते हुए निकल जाते हैं। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, तब गवर्नमेंट सरकार ने डिसाइडेड निर्णय लिया टू स्टॉप बंद करने का, द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, सिनेमाघरों में नेशनल एंथम प्ले करने का बंद करने का निर्णय लिया गया। क्यों? क्योंकि जब नेशनल एंथम प्ले होता था तब बीच में ही लोग क्या करते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए शोर मचाते हुए बाहर निकल जाते थे। द रीजन, रीजन मीन्स कारण, वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें इस कारण को उदाहरण के तौर पे बताया कि इज टू एक्सप्लेन टू यू दैट, एक्सप्लेन मीन्स बताना, मैंने तुम्हें कारण उदाहरण के तौर पे बताया, दैट की अ पर्सन्स पेट्रियोटिज्म, अ पर्सन्स कोई भी देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म देशभक्ति, कोई भी लोगों की जो देशभक्ति है, कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मीन्स प्रदर्शित होना, दिखाई देना, इन सिंपल डे टू डे थिंग्स, छोटे छोटे बातों से, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से कोई भी लोगों का, किसी भी लोगों का जो देशभक्ति है वो क्या होता है, दिखाई देता है। उनके छोटी छोटी जो कार्य हैं, छोटे छोटे बात हैं, छोटी छोटी चीज़ हैं, उससे ही क्या होता है, उनकी जो देशभक्ति है वो दिखाई देती है। न कि आप देश के प्रति अपना प्राण त्याग दें या फिर देश के लिए आप जेल जाएं, उससे ही देशभक्ति नहीं दिखता। ऐसे भी बहुत सारे छोटे छोटे कार्य हैं जिसको करके हम देश के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हैं। लाइक हिज, जैसे कि हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, जैसे कि अपने भाषा के प्रति रिस्पेक्ट, सम्मान देकर, हिज नेशंस एंथम, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान देकर, और फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसके प्रति सम्मान, एंड अबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, और इन सबसे ऊपर कंट्रीमैन, जो हमारे अपने देशवासी हैं, उनके प्रति प्यार दिखाकर, ये सब दिया गया है। जो हमारी भाषाएं हैं उसका रिस्पेक्ट करके, नेशनल एंथम है उसका सम्मान करके, आदर करके, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसको सम्मान देकर, लेकिन इन सब से ऊपर क्या है, जो हमारे कंट्री में हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं उनके प्रति हम अपना प्यार दिखाएं, स्नेहपूर्वक रहें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा देशभक्ति होगा। आया समझ में? देखिए आगे, नाना जी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, नाना जी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आई थॉट, मैंने सोचा था, पेट्रियोटिज्म देशभक्ति, वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस, मैंने सोचा था कि अपने देश के प्रति क्या करना, शहीद हो जाना, या फिर बिग सेक्रीफाइस, या फिर अपने देश के लिए कोई बड़ा सेक्रीफाइस करना, कोई बड़ा बलिदान देना, यही देशभक्ति है। मैंने अभी तक यही सोचा था, इसलिए मुझको आपका बात कुछ भी समझ नहीं आया। अजीत को अभी तक यही लग रहा, वो यही जानता है कि देश के प्रति या शहीद हो जाना या फिर देश के लिए बहुत बड़ा कार्य करना, यही देशभक्ति है, पेट्रियोटिज्म है। लेकिन नाना उसको समझा रहे हैं, यस, हाँ बेटा, यू आर राइट, तुमने ठीक कहा, इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स, यह बड़े कार्यों के बारे में भी है, बट ऑल्सो लिटिल वंस टू, लेकिन इसमें इसके साथ कुछ छोटे छोटे चीज़ भी हैं, कुछ छोटे छोटे कार्य भी हैं, एंड रिमेंबर इट, और यह याद रखना,
और तुम यह याद रखना, इज नॉट द बैटलफील्ड alone which produces patriotism. बैटलफील्ड मीन्स युद्ध क्षेत्र। केवल यह तुम याद रखना कि केवल युद्ध भूमि में ही, या केवल युद्ध भूमि ही एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर देशभक्त पैदा होते हैं या फिर जहाँ देशभक्त होते हैं। केवल जो युद्ध करने वाले लोग हैं उनमें ही देशभक्ति नहीं होती, ऐसा नहीं है। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू, लाइफ के युद्ध क्षेत्र में, यू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स, मार्टियर्स मीन्स शहीद। युद्ध भूमि में शहीद हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे, जीवन की युद्ध भूमि में शहीद हुए ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, जिससे तुम बहुत अच्छे से, अंडरस्टैंड मीन समझना, जो तुम्हें इसे बहुत अच्छे से समझने में तुम्हारी मदद करेगा। मैं एक कहानी बताऊंगा और उस कहानी को सुनकर तुम्हें समझ में आ जाएगा। Yahoo, Nanaji, tell me a story about dragon and dinosaurs, shouted अजीत। याहू, अजीत बहुत खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया कि मुझे कहानी सुनने को मिलेगा। वो इसीलिए खुशी से बोल रहा है, नाना जी टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन। ड्रैगन जानते हैं जो बहुत बड़ा जानवर होता है जिसके मुंह से क्या निकलता है, आग। एंड डायनासोर, आप मुझे ड्रैगन और डायनासोर की कहानी सुनाइए। शाउटेड अजीत, अजीत ने जोर से चिल्लाकर कहा। वो कहानी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। नो, नहीं अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा अबाउट रियल पीपल, सच्चे लोगों की, एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, और उनकी जो रियल, वास्तविक में प्रॉब्लम्स, जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, उनके बारे में मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा। बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे, इस रविवार, आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक, मैं तुम्हें एक पिकनिक पर लेकर जाऊंगा। टू अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। अराउंड, लगभग 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, जो लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। वी विल स्पेंड द डे, हम पूरा दिन वहाँ समय बिताएंगे। देयर, एंड रिटर्न बाय नाइट, और रात में वापस आएंगे। हम पूरा दिन वहाँ समय बिताएंगे और रात तक हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। नाना जी अब कहानी स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम जब क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे, आप जैसे क्लास 9th में वीडियोस पूरा देखते थे और होमवर्क सेंड करते थे, वैसे ही आपको करना है। आपको होमवर्क में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। ओके, आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे, आपको PDF सेंड किया जाएगा, चैप्टर्स की रीडिंग बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो प्ले करके देखेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट्स।